आनंद होता है। आज मेरा जो टॉपिक है, मुझे जो खुदा की रूह ने सिखाया है उसके अनुसार मेरा जो टॉपिक है, आपका कौन खो गया है। एक क्वेश्चन के साथ, एक प्रश्न के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। मेरा मुख्य टॉपिक है, आपका कौन खो गया है। यदि पहली बात को देखेंगे, यदि आप एक कलीसिया के पासबान है, तो यदि आप कलीसिया के पासबान है, तो क्या यदि आपका असिस्टेंट खो जाए, यदि आपका असिस्टेंट खो गया हो, यदि आपका एक अगुआ जो कलीसिया में होता है, जिसे कमिटी मेंबर भी कह सकते हैं, वो यदि खो जाए, यदि एक आराधना में लीड करने वाला लीडर खो जाए, यदि क्वायर का मेंबर खो जाए, यदि इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला खो जाए, क्या आप ऐसे लोगों को खोजोगे नहीं? खुदा यही बात तो सिखाना चाहता है कि एक 100 में से एक भेड़ यदि खो जाए, तो 99 को छोड़कर एक को खोजने के लिए नहीं निकलेगा क्या? क्योंकि यहाँ पर जो चुंगी लेने वाले और कुछ फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, वो कहने लगे कि ये पापियों से मिलते हैं और उनके साथ खाता भी है। उन्हें अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था। उनकी सोच को यीशु मसीह ने जाना। वो जो आपस में बातचीत कर रहे थे, यीशु मसीह ने जाना। इसलिए यीशु मसीह ने उनको समझाने के लिए एक दृष्टांत कहते हुए ये भेड़ों का उदाहरण और दृष्टांत यीशु मसीह देता है कि यदि 99 एक भेड़ है, उसमें से एक खो जाए, तो 99 को ये जंगल में ही रखकर वो एक खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए कौन नहीं जाएगा? यदि जो मालिक है उसको तो उसके बारे में चिंता है, इसलिए एक को खोजने के लिए वो जंगल में जाएगा। वहां पर शेर भी हो सकते हैं, रेंस भी हो सकते हैं, फाड़ खाने वाले अन्य प्राणी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? उसकी भेड़, इसलिए वो खोजेगा, वो साहस करेगा। वो उनको अंदर जंगल में डेंजरस है, फिर भी वो हियाव बांधकर उसको खोजता रहेगा, उसको खोजता रहेगा, और वो खोजे बिना नहीं रहेगा। चाहे कितने भी उसको जोखिम उठाना पड़े, उठेगा, लेकिन वो एक भेड़ को खोजेगा। यदि आप कलीसिया के पासबान है, यदि आपका असिस्टेंट खो गया, आपको छोड़कर चला गया, आपकी कलीसिया को छोड़कर चला गया है, तो क्या आप उसको नहीं खोजोगे? यदि आपका कमेटी मेंबर चला गया है, तो क्या आप उससे नहीं खोजोगे? यदि आपका आराधना में लीड करने वाला एक लीडर, आराधना के लीडर चला गया है, तो उससे नहीं खोजोगे? यदि इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला, यंत्र बजाने वाला यदि चला गया है, तो क्या उसे नहीं खोजोगे? यदि कोई आप में अच्छा दुआ करने वाला जो आपको छोड़कर, आपकी कलीसिया को छोड़कर चला गया, तो उसे आप नहीं खोजोगे? क्या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला कोई एक जन है, वो चला गया, तो क्या आप उसे नहीं खोजोगे? आपका एक अच्छा सलाहकार, क्रोध से भरा हुआ, वो आपको छोड़कर चला गया, तो क्या आप उसे नहीं खोजोगे? क्या आपका सेक्रेटरी आपको छोड़कर चला गया, आपकी कलीसिया को छोड़कर चला गया, तो आप उसे नहीं खोजोगे? आपका ट्रेजरर यदि आपको छोड़कर चला गया, तो आप उसे नहीं खोजोगे? और आपको क्या एक आप पास्टर तो है, पासबान तो है, लेकिन आप एक पिता भी है। यदि आपकी वाइफ इधर उधर हो गई, शायद आपसे चली गई, तो क्या आप उसे नहीं खोजोगे? आपका एक बेटा आपसे दूर हो गया, कहीं दूर चला गया, वो चर्च नहीं आ रहा है, कलीसिया में नहीं आ रहा है, झुंड में नहीं आ रहा है, 100 के झुंड में वो नहीं है, तो क्या आप उसे नहीं खोजोगे? क्या आज
आपने आपके बेटे को खो दिया है, आपकी बेटी को आपने खो दिया है, क्या आपने आपके दामाद को खो दिया है, आपकी बहू को आपने खो दिया है, आपके पिताजी को आपने खो दिया क्या, यदि आपके माँ खो दिया क्या, क्या उनको नहीं खोजोगे? आपको खोजना पड़ेगा। यीशु मसीह समझाने के लिए भेड़ का दृष्टांत इसने कहा, लेकिन लास्ट में यही कहा कि एक पापी यदि पछताव करता है तो इस पृथ्वी में तो आनंद होगा, लेकिन स्वर्ग में भी आनंद होता है। इससे एक पासवान है, एक पास्टर है, तो उससे एक 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 रोग की चिंता करना पड़ेगा, एक एक विश्वासी चिंता करना पड़ेगा, चाहे वो बीमार होके कहीं उधर उधर हो गया, या उसको कोई और कारण से वो उधर उधर हो गया, तो उसको खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कलीसिया का सदस्य है, कलीसिया का मेंबर है। इसलिए अपने अपने जो जिम्मेवारी है वो उसे निभाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए उसे फिक्र करना पड़ेगा और उससे खोजना पड़ेगा। ये पूरे 15 चैप्टर में 3 दृष्टांत हैं, खोए हुए सिक्का और उड़ा पुत्र जो पिताजी से दूर चला गया था। ये तीनों दृष्टांत सेम जैसे आते हैं और सभी में एक ही बात को हमें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर खुदा हमें ये सिखाना चाहते हैं, जो हमारे पास खुदा ने जिम्मेवारी दी है, हमें जो खुदा ने आत्माएं दी है, रो दिया है, कलीसिया दी है, उसमें से एक भी उधर उधर हो गया तो उसे खोजने की जरूरत है, उसे खोज कर लाने की जरूरत है। चाहे वो दुनिया की भीड़ में खो गया, चाहे वो पाप में खो गया, यदि वो कहीं अपनी बुरी आदतों में फंस गया, खो गया, कहीं से भी हमें खोजने की जरूरत है। एक पासवान है, एक पास्टर है, उससे एक एक विश्वासी की चिंता करना पड़ेगा, एक एक विश्वासी के लिए उसे मेहनत करना पड़ेगा। और जब उसे फिर से आने के लिए, फिर से उसको फिर से कलीसिया में लाने के लिए उसके लिए बहुत सारा उसको जोखिम भी उठाना पड़े, लेकिन उसको उठाना होगा, क्योंकि उसे खोजना होगा। यदि आप एक मैनेजर है, हो सके आप कोई कंपनी में है, हो सके आप होटल में है, यदि हो सके आप कोई हॉस्पिटल में है, हो सके आप कोई बैंक में है, कोई भी संस्था में, पर आप एक मैनेजर, आप अधिकारी है, आपके नीचे बहुत सारे स्टाफ है। यदि आपका एक स्टाफ, आपका एक वर्कर यदि आपके नीचे से चला गया, आपको छोड़कर चला गया, जॉब को छोड़कर चला गया और आपसे दूर चला गया, वो क्यों चला गया, उसकी परेशानी क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी और दूसरी क्या बात है कि वो एकदम से छोड़कर चला गया, उसको भी जिम्मेवार हम होते हैं। हमें उसका रीजन देखना है और उससे हमें खोना है। खुदा ने हमें जो जिम्मेवारी दी है, आपको और मुझे एक विश्वास योग्य समझकर दी है। आपको और मुझे जो यदि स्टाफ दिए हैं, तो वो हमारे नीचे दिए हैं, तो आपको और मुझे एक विश्वास योग्य समझकर दिए हैं। उन्हें हमें संभालना है, उन्हें हमें साथ रखना है और खुदा के बारे में उनको बताना है। हो सके हमारे जीवन से, हो सके हमारे नेचर से, हो सके हमारे बोलने से, हो सके प्रभु के वचन से हमें उन्हें सिखाना है, लेकिन किसी को नहीं खोना है। और हर एक को हमें खुदा के राज्य में लेके जाना है। यदि वो हमसे दूर हो जाता है, उसका कारण ढूंढना है, उसका रीजन ढूंढना है और उसके बाद उसको फिर से एक बार हमें फिर से हमारे पास उसको लाना है। और हमें जो मौका मिला है उसको हमें इस्तेमाल करना है, जो अधिकार मिला है उनकी भलाइयों के लिए इस्तेमाल करना है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना है और खोए हुए जन को हमें वापस लाना है, खोए हुए स्टाफ को वापस हमें लाना है, उसे समझाना है, उसकी यदि
जो सुविधा दी थी हम नहीं दे पाए, उसको सैलरी जो चाहिए थी वो नहीं दे पाए, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन उसको फिर से एक बार हमें वापस लाना है। और खुदा चाहता है आपको जो भी जिम्मेवारी मिली है आपके द्वारा, जितने भी स्टाफ है, चाहे वो मसीह को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन आपके द्वारा खुदा चाहता है कि वो लोग जाने, आपके जीवन से जाने, आपके बोलने के द्वारा जाने, आपके प्रेम के द्वारा जाने, आपकी सेवा के द्वारा जाने, किसी न किसी तरह आपके द्वारा खुदा को वो जाने और वो बने रहे, और एक दिन वो खुदा के भवन में हो, खुदा के चरणों में हो। खुदा चाहता है कि आपकी और मेरी जिम्मेवारी है हमें निभाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने यह मौका दिया है। बहुत सभी को यह मौका नहीं मिलता है। आपको यदि मैनेजर बना दिया है तो ये खुदा का अनुग्रह है। यदि आपके नीचे आपको कोई सुपरवाइजर बना दिया है, आपके नीचे बहुत सारे स्टाफ है, ये खुदा का अनुग्रह है। आप यदि एक मेन स्टाफ में है तो ये खुदा का अनुग्रह है। आपको खुदा ने ही उस जगह पर रखा है, आपको ये जिम्मेवारी निभाना है और सबके साथ सेम बर्ताव करना है, सबके साथ सेम पेश आना है और उनके लिए आप एक एग्जाम्पल बनना है, ताकि वो लोग आपके द्वारा सच्चे खुदा को जाने, मसीह को जाने। इसलिए आपको ये मौका मिला है, आपको इसलिए ये सौभाग्य मिला है, आपको ये आधार मिला है कि आप मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, आप एक परिवार के पिता हो सकते हैं। यदि आपको आपकी वाइफ 3 बच्चे मिलाकर 4 सदस्य दिए, यदि आपकी वाइफ यदि खुदा के वचन के अनुसार नहीं जी रहे, या तो वो चर्च में नहीं आ रही है, या तो दुनिया की भीड़ में खो गई है, तो उससे खोजना है, उसको आप खुदा के पास लाना है। हो सके आप बहुत प्रेयर करने वाले हो सके आप चर्च में रेगुलर जाने वाले हो सके आप अच्छा गाना गाते होंगे, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन यदि आपका बेटा खो गया है तो आपके बेटे को भी खोजना है। बहुत बार बहुत सारे लोग अपने आप को ही ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरों को ध्यान नहीं देते हैं। उनको जो पिता बनाया है खुदा ने, उनको 4 सदस्य उनके अंदर रखा है, उनको 4 सदस्य के ऊपर उनको सिर बनाया है, अधिकार दिया है, पिता बनाया है, बाप बनाया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद को ही देखता है, खुद को ही संभालता है। उनकी वाइफ क्या करती है वो ध्यान नहीं देता है, बेटा क्या करता है वो ध्यान नहीं देता है, उनकी बेटी क्या कर रही वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा बेटा कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ खो गया है। हो सके जवानी की दिनों में गलत संगति में, हो सके जवानी के दिनों में, हो सके वो दुनिया के पाप में घूम गया हो, यदि कोई और उनकी गलत आदतों में फंस गया हो। एक पिता होने के कारण हमारे बेटे को खोजने की जरूरत है और बेटे को हमें परमेश्वर के भवन में लाने की जरूरत है। और परमेश्वर ने जो हमें विश्वासी लोग दिया है, परमेश्वर ने जो हमें परमेश्वर के जन दिए हैं, लोग दिए हैं, उनके झुंड में वापस लाना है। यदि हमें 4 सदस्य हम हैं, लेकिन उनको भी हमें ध्यान देना है। यदि हमारी बेटी कहीं खो गई है, कहीं पाप में फंस गई है, दुनिया की भीड़ खो गई है, गलत संगति में फंसी है, हमें बाप होने के कारण हमें खुदा ने जिम्मेवारी दी है वो हमें निभाने की जरूरत है। उस बेटी को भी वापिस लाना है, उस बेटी को भी हमें वापिस लाना है और हमारे परिवार में रखने की जरूरत है। और पिता होने के कारण हमारी जो भी जिम्मेवारी, हमारा जो भी फर्ज बनता है वो हमें अदा करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, बहुत बार बहुत सारे ऐसे माता पिताओं की हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है और हमें आकर बोलते हैं कि हमारा बेटा समझाने भी नहीं समझता है और वो उसका वो जो कर उसका ही करता है, उसके समझ के सहारा जो भी करना है वो करता है। आंसू बहाते हैं, दुखी होकर वो हमें रिक्वेस्ट देते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो उनको जवानी की दिनों में फ्री छोड़ देते हैं, उसके बाद वो
हमारे पास आकर दुआ के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, छोटे से लेकर उनको हमें यदि साथ में रखे, छोटे से लेकर हमें जो प्रेयर में बिठाए, आराधना में उससे बिठाए, वचन सिखाए, सभी बातों में उनके ऊपर हमें ध्यान यदि हम दे, तो मेरे प्रियो ऐसी परिस्थिति न आने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, आज के जमाने में हम देख सकते हैं कि आज जवान लोग कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, कंट्रोल में माता पिता के कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं। बार पिता को आइडिया दे हैं, समझ देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमारे यहाँ एक पास्टर है जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके खुदा ने 4 बेटे दिए थे, लेकिन मेरे प्रियो सभी बेटे दुर्व्यसन में पड़े और सब लोग प्रभु से दूर हो गए। लेकिन एक के पीछे हमने मेहनत की, एक बेटा वापिस खुदा के पास आया है मेरे प्रियो। लेकिन एक खुदा का पासबान यदि दूसरों को प्रचार कर रहा है, दूसरों को सिखा रहा है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लेकिन उसके बेटे तो घर में परेशान करके रख दिया है। क्या मतलब है, क्या फायदा है? छोटे से लेकर यदि उनके ऊपर ध्यान दिया होता तो मेरे प्रियो आज ऐसी परिस्थिति ना होती। लेकिन बहुत बार एक पिता होने के नाते पिता का फर्ज क्या है, वो अपनी पत्नी के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपनी बेटी के प्रति, अपने जितने भी बच्चे हैं उन सभी के प्रति हमारा फर्ज जो है वो एक पिता को निभाना चाहिए। और खुदा ने एक हो सके परिवार रूप में एक कलीसी है, लेकिन वो कलीसिया को भी आपको एक विश्वास योग्यता के साथ चलाना है, निभाना है। और हर एक खोए हुए के लिए चाहे कितना भी रिस्क लेना पड़े, कितना भी जोखिम करना पड़े, लेकिन वापिस उनको खुदा के पास हमें लाना है। मेरे आगे चौथी बात में करना चाहता हूँ, जो आप हो सके स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं। कोई स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में रखा हुआ है, आपको जिम्मेदारी मिली है कि प्रिंसिपल के रूप में है, वहां पर बहुत सारे स्टाफ है। मेरे प्रियो, आपको इन स्टाफ के साथ ऐसा बिहेव करना है, ऐसा उनके साथ आपको काम करना है कि सभी लोग एक होकर रहे, सभी लोग एक साथ में रहे, आपका माने, आपकी आप जैसे चाहते हैं वो चले, इसी तरह आपको उनको साथ में रखना है, ऐसे आपको साथ में आपको सिखाना है। और उनको आप एक दिन आपके द्वारा, आपके सेवा के द्वारा, आपके कामों के द्वारा एग्जाम्पल, नमूना पे करके खुदा को कैसे भी तरह, किसी भी तरह से कैसे भी वो खुदा को जाने, आपके मसीह को जानना चाहिए। और यदि कोई छोड़कर चला जाता है, यदि वहां से कोई भटक जाता है, कहीं खोज है, उसे भी वापस लाना है। इसलिए 99 को पछताव करने की जरूरत नहीं। एक ही इंसान यदि वापिस आकर पछताव करता है, एक ही इंसान, एक ही जन यदि, एक ही विश्वासी वापस आकर पछताव करता है, इस दुनिया में तो आनंद होता है, इस दुनिया में खुशी तो होती है, लेकिन स्वर्ग में बहुत बड़ी खुशी होती है मेरे प्रियो। और उसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा होगा, उसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा होगा, उसकी आशीष, उसका आशीष बहुत बड़ी आशीष होगी। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहता है कि 99 लोगों को पछताने की जरूरत नहीं। और हम देख सकते हैं कि 99 एक मालिक जो 99 भेड़ों को साइड पर रखता है, और वो भी तो बिना मालिक से छोड़कर जाता है, लेकिन उसको इतना तो भरोसा है कि 99 साथ में है, इसलिए शत्रु भी उन्हें इधर उधर नहीं कर सकता। क्योंकि 99 साथ में हो जाए, एक हो जाए, तो एक में बल है, वो पावर की वजह से शत्रु भी उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। इसलिए वो मान होकर एक भेड़ के लिए टेंशन लेता है, एक भेड़ के लिए चिंता करता है, एक भेड़ को खोजने में वो गल पड़ता है, चाहे उसे कितना भी भूखा प्यासा, कितना भी उसको जोखिम उठाना पड़े, वो उठाता है। और जब उसे मिलता है, वो खुशी के साथ, कितना भी थका क्यों ना हो, कितना भी वो परेशान क्यों ना हो, कितना भी उसको पसीना आया हो, थका हारा क्यों ना हो, लेकिन वो उसके अंदर एक नई जान आ जाती है, उसके अंदर एक जोश आ जाता है, और उसे उठाकर कंधे पे ले लेता है।
और कंधे पे लेकर वो वापिस आता है जहां पर 99 भेड़ों को उसने छोड़ा है। मेरे प्रियो, आज आप एक जिम्मेदार पासबान हो सकते हैं, आप एक जिम्मेदार अगुवा हो सकते हैं, आप एक जिम्मेदार मैनेजर हो सकते हैं, जिम्मेदार एक प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप एक जिम्मेदार लीडर हो सकते हैं। यदि आप ग्रुप के लीडर हैं, आपका कोई ग्रुप है, आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस ग्रुप में से कुछ लोग ग्रुप छोड़कर चले गए हैं, यदि आपके साथ वो रहना नहीं चाहते हैं, तो हमें अपने आप को ध्यान करने की जरूरत है कि ये लोग मेरे साथ क्यों रहना चाहते, हमारे ग्रुप में रहना क्यों नहीं चाहते, और क्या कारण है। वो कारण हमें खोजना है, और जो हमें छोड़कर गए हैं उन्हें हमें वापिस खोजना है कि वो उनको समझाना है कौन सी उनको समस्या थी, कौन सी उनको प्रॉब्लम था, क्या कारण था कि वो लोग ग्रुप में नहीं रहना चाहते थे। ये सारी बातों को देखना है और उनका सुनकर वापिस समझाकर वापिस ग्रुप में लाना है। मेरे प्रिय, खुदा ने आपको ग्रुप दिया, खुदा ने आपको परिवार दिया है, खुदा ने आपको एक कंपनी का मैनेजर बनाया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बनाया है, कोई सोशल वर्क का मैनेजर बनाया है, और आप एक पासवान हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जितने भी लोग हैं उनको खोना नहीं है, लेकिन एक भी खो गया उसे कैसे भी खोज कर लाना है, कैसे भी उसको ढूंढ कर लाना है। लेकिन आजकल क्या हो गया है मेरे प्रियो, कि बहुत सारे पासन भी केयरलेस है, क्योंकि आत्मा खो जाते हैं, विश्वासी खो जाते हैं, तो वो लोग खोजने के लिए नहीं जाते हैं। उनकी मर्जी है तो वापस आए, या तो वो नहीं आना चाहिए तो उनकी मर्जी है, ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है, खुदा ने आपको ये 100 भेड़े दी है, वो विश्वास योग्य समझकर आपको 100 भेड़े दी थी। लेकिन आप उस बात को नहीं समझते कि खुदा ने मुझे ये जिम्मेवारी क्यों दी है। आप लोग बहुत बार हम लोग नहीं समझते हैं कि खुदा ने मुझे ये जिम्मेवारी क्यों दी थी, मुझे इतने स्टाफ मेरे अंदर क्यों दिए थे, मेरे ग्रुप में इतने लोग मुझे खुदा ने क्यों दिए थे। बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं। बिना खुदा की मर्जी से मेरे प्रियो हम कुछ भी नहीं सकते हैं। हम अपने दिमाग से, हमारे आइडिया से, हमारी बुद्धि से, हमारे नॉलेज से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं यदि खुदा की मर्जी ना हो तो। इसलिए हमें किसी को भी खोना नहीं है, हमें किसी को भी छोड़ना नहीं है। यदि इस दुनिया में जब तक वो है उसे हमें खोज के वापस लाना है। मेरे प्रिय, यदि वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ चला गया तो अलग बात है। लेकिन जब तक एक हमारी भेड़, हमारा स्टाफ, हमारा वर्कर, हमारा ग्रुप का सदस्य यहाँ से चला गया है, उसे खोज कर लाना है, उसे वापस हमारे ग्रुप में लाना है। क्योंकि यीशु मसीह यही बात इनको समझाना चाहता था, जो शास्त्री और फरोसी और जो चुंगी लेने वाले थे, जो बोल रहे थे कि यीशु मसीह तो इन ऐसे लोगों के साथ बैठता है, ऐसे लोगों को साथ बैठकर खाता है। लेकिन यीशु मसीह उनके साथ फेलोशिप क्यों करता था, यीशु मसीह उनके साथ क्यों बैठता था, यीशु मसीह का उनके साथ मिलना, उनके बीच में बैठना, वो कारण वो लोग समझते थे कि यीशु मसीह किसी भी तरह से उनको पाप में से छुड़ाना चाहता था, खोए हुए को वो बचाना चाहता था, और खोए हुए को ढूंढने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। इसलिए वो यीशु मसीह चाहे शास्त्री और फरोसी की नजरों में वो लोग पापी दिखते थे, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ जाकर बैठता था, उनके साथ मिलता था, खुदा की बातों को सिखाता था, और इन पापियों को यीशु मसीह बचाना चाहता था, उनकी जिंदगी को बचाना चाहता था। इसलिए लास्ट में उन्होंने ऐसा कहा कि 99 धर्मी लोगों को पछताव करने की जरूरत नहीं, एक ही पापी पछताव करे तो इस दुनिया में भी आनंद होगा और स्वर्ग में भी आनंद होगा। और खोई हुई भेड़ जब मिल जाती है, वो जोश के साथ, उत्साह के साथ, वो कितना थका हारा भूखा क्यों ना हो, वो जोश आकर वो अपने आप को बल लगाकर वो भेड़ को उठा लेगा। इसी तरह हमें भी हमारा खोया हुआ कोई इंसान हो सकता है, हमारा खुद का बेटा भी हो सकता है, हमारी बेटी भी हो सकती है, हमारा दामाद भी हो सकता है, हमारी बहू भी हो सकती है, हो सके
हमारा पिता भी हो सकता है, हमारी माँ भी हो सकती है कि इस दुनिया में वो खो चुके हैं। उन्हें हमें खुदा के पास लाना है, खुदा के भवन में लाना है। और जब हमारी इच्छा जब पूरी होती, हमें वो जो हमने खोया था वापस मिलता है, तो हमें आनंद करना है, खुदा की आराधना करना है, खुदा के नाम को ऊंचा उठाना है, क्योंकि जो हमसे खो गया था वो हमें वापस मिल जाता है। सच में उस समय हमें बहुत ही खुशी हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जब कुछ खो जाता है, सोने की अंगूठी खो जाती है, और कुछ क्या बोलेंगे, खो जाता है, या कुछ छोटी छोटी बातें चीजें खो जाती है, जब वो मिल जाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, उनका हृदय खुशियों से भर जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर खुदा क्या सिखाना चाहता है, ये दुनिया की वर्ल्डली चीजों से बढ़कर एक आत्मा को आप खोज लाओगे, एक आत्मा को जीत कर खुदा के पास लाओगे। इस दुनिया में हमें और हमारे लोगों को तो खुशी हो जाएगी, लेकिन स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद हो जाएगा, और वो तो बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा यीशु मसीह यही सिखाना चाहता था कि मैं खोए हुए को खोजने आया हूँ, और खोए हुए को ढूंढ कर वापस लाना है, और वो जब खोया हुआ हमें मिल जाएगा, वो उसकी वजह से दुनिया में आनंद हो जाएगा और स्वर्ग में भी आनंद हो जाएगा। इसलिए आज खुदा ने आपसे और मुझसे बातचीत किया है, आपको जहां भी रखा है, आप जानते हैं कि आप कौन, आपको कौन सी जिम्मेवारी मिली है, वो आप जानते हैं। पिता तो आप हर घर में हो सकते हैं, आप सभी पासबान नहीं हो सकते, सभी मैनेजर नहीं हो सकते, सभी लीडर नहीं हो सकते, सभी प्रिंसिपल नहीं हो सकते, लेकिन आप जो भी हैं और आपको जितने भी जिम्मेवारी मिली है वो निभाने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, आपको मिली हुई जिम्मेदारी, मिला हुआ सौभाग्य, मिला हुआ अधिकार दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, और परमेश्वर की महिमा के लिए आप उसे काम में लाए। और मेरे प्रियो, जैसे खुदा की मर्जी आपके लिए और लिए है, वो हमारे जीवन से खुदा की मर्जी पूरी हो। इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देने पाए। आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष, प्रभु आपको बहुत बरकत देने पाए। खुदा ने हमें बुलाया है, जैसे यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, वैसे ही जिम्मेदारी आपके ऊपर और मेरे कंधों के ऊपर है। वो लोग जो खुदा से दूर हैं, जैसे रश्मि शुरुआत में बोल रही थी कि खुदा ने हमें चुना है उन लोगों तक खुदा के सुसमाचार को लेके जाने के लिए, उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो खुदा से अभी भी दूर है। तो आइए ये सुबह कलाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, और उस रिमाइंडर के लिए हम धन्यवाद दें कि चाहे वो हो सकता है हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है हम जिस जगह पे काम करते हो, या हमारी कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पीछे हट गया है और भटक गया है, उसको ढूंढ के लेके आने की जिम्मेदारी आपको और मेरी है। आइए हम इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, सहायता करे, ताकि हम भी उन खोए हुओं जो खुदा से दूर है, जो भटक गए हैं, जो विश्वास से भटक गए हैं, और जो हमारे साथ मिलकर आराधना किया करते थे, आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें बहुत अजीब लगता है। शायद हमसे पहले वो खुदा में आए होंगे, लेकिन आज खुदा ने आपको आगे बढ़ा दिया, वो शायद पीछे हट गए होंगे। ऐसे